तब उन्हें सीक्रेट मिल गया, राज मिल गया कि अगर मन को विचारों से मुक्त किया जा सके किसी और विधि से भी, तो भी इतना ही आनंद मिल सकता है। और तब समाधि और योग की सारी व्यवस्थाएं विकसित हुई, जिनमें ध्यान और सामायिक और मेडिटेशन और प्रेयर, इनकी सारी व्यवस्थाएं विकसित हुई। इन सब के मूल में संभोग का अनुभव है। और फिर मनुष्य को अनुभव हुआ कि बिना संभोग में जाए भी चित्त शून्य हो सकता है, और जो रस की अनुभूति संभोग में हुई थी वो बिना संभोग के भी बरस सकती है। फिर संभोग क्षणिक हो सकता है, क्योंकि शक्ति और ऊर्जा का वो निकास और बहाव है, लेकिन ध्यान सतत हो सकता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक युगल संभोग के क्षण में जिस आनंद को अनुभव करता है, एक योगी 24 घंटे उस आनंद को अनुभव करने लगता है। लेकिन इन दोनों आनंदों में बुनियादी विरोध नहीं है, और इसलिए जिन्होंने कहा कि विषयानंद और ब्रह्मानंद भाई भाई हैं, उन्होंने जरूर सत्य कहा है। वे सहोदर हैं, एक ही उदर से पैदा हुए हैं, एक ही अनुभव से विकसित हुए, उन्होंने निश्चित ही सत्य कहा है। तो पहला सूत्र आपसे कहना चाहता हूं, अगर चाहते हैं कि पता चले कि प्रेम तत्व क्या है, तो पहला सूत्र है काम की पवित्रता, दिव्यता, उसकी ईश्वरीय अनुभूति की स्वीकृति, उसको परम हृदय से, पूर्ण हृदय से अंगीकार। और आप हैरान हो जाएंगे, जितने परिपूर्ण हृदय से काम की स्वीकृति होगी, उतने ही आप काम से मुक्त होते चले जाएंगे। जितना अस्वीकार होता है, उतने ही हम बंधते हैं, जैसा वो फकीर कपड़ों से बंध गया। जितना स्वीकार होता है, उतने हम मुक्त होते हैं। अगर परिपूर्ण स्वीकार है, टोटल एक्सेप्टेबिलिटी है जीवन का जो निसर्ग है उसकी, तो आप पाएंगे कि वो परिपूर्ण स्वीकृति को मैं आस्तिकता कहता हूं। वही आस्तिकता व्यक्ति को मुक्त करती है। नास्तिक में उनको कहता हूं जो जीवन के निसर्ग का अस्वीकार करते हैं, निषेध करते हैं। ये बुरा है, ये पाप है, ये विष है, ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो। जो छोड़ने की बातें कर रहे हैं वे ही नास्तिक हैं। जीवन जैसा है उसे स्वीकार करो और जियो उसकी परिपूर्णता में। वही परिपूर्णता रोज रोज सीढ़ियां सीढ़ियां ऊपर उठाती जाती, वही स्वीकृति मनुष्य को ऊपर ले जाती। और एक दिन उसके दर्शन होते हैं जिसका काम में पता भी नहीं चलता था। काम अगर कोयला था तो एक दिन हीरा भी प्रकट होता है प्रेम का। तो पहला सूत्र यह है। दूसरा सूत्र आपसे कहना चाहता हूं, और वो दूसरा सूत्र भी संस्कृति ने और आज तक की सभ्यता ने और धर्मों ने हमारे भीतर मजबूत किया है। दूसरा सूत्र भी स्मरणीय है, क्योंकि पहला सूत्र तो काम की ऊर्जा को प्रेम बना देगा, और दूसरा सूत्र द्वार की तरह रोके हुए है उस ऊर्जा को बहने से, वो बह नहीं पाएगी। वो दूसरा सूत्र है मनुष्य का ये भाव कि मैं हूं, ईगो, उसका अहंकार कि मैं हूं। बुरे लोग तो कहते ही हैं कि मैं हूं, अच्छे लोग और जोर से कहते हैं कि मैं हूं, और मुझे स्वर्ग जाना है और मोक्ष जाना है और मुझे ये करना है और मुझे वो करना है। लेकिन वो मैं खड़ा हुआ है वहां भीतर। और जिस आदमी का मैं जितना मजबूत है, उतना ही उस आदमी की सामर्थ्य दूसरे से संयुक्त हो जाने की कम हो जाती है। क्योंकि मैं एक दीवार है, एक घोषणा है कि मैं हूं। मैं की घोषणा कह देती है तुम हो, मैं हूं, दोनों के बीच फासला है। फिर मैं कितना ही प्रेम करूं और आपको अपनी छाती से लगा लूं, लेकिन फिर भी हम दो हैं। छातियां कितनी ही निकट आ जाएं, फिर भी बीच में फासला है। मैं हूं, तुम हो। इसलिए निकटतम अनुभव भी निकट नहीं ला पाते। शरीर पास बैठ जाते हैं, आदमी दूर दूर बने रह जाते हैं। जब तक भीतर मैं बैठा हुआ है, तब तक दूसरे का भाव नष्ट नहीं होता। शास्त्र ने कहीं एक अद्भुत वचन कहा है कि दी अदर इज हेल। वो जो दूसरा है वही नरक है। लेकिन शास्त्र ने ये नहीं कहा कि वाई दी अदर इज अदर। वो दूसरा क्यों है?
वो दूसरा इसलिए है कि मैं हूं, और जब तक मैं हूं तब तक दुनिया में हर चीज दूसरी है, अन्य है, भिन्न है। और जब तक भिन्नता है तब तक प्रेम का अनुभव नहीं हो सकता। प्रेम है एकात्म का अनुभव। प्रेम है इस बात का अनुभव कि गिर गई दीवार और दो ऊर्जाएं मिल गईं और संयुक्त हो गईं। प्रेम है इस बात का अनुभव कि एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति की सारी दीवारें गिर गईं और प्राण संयुक्त हुए, मिले और एक हो गए। जब यही अनुभव एक व्यक्ति और समस्त के बीच फलित होता है तो उस अनुभव को मैं कहता हूं परमात्मा, और जब दो व्यक्तियों के बीच फलित होता है तो उसे मैं कहता हूं प्रेम। अगर मेरे और किसी दूसरे व्यक्ति के बीच ये अनुभव फलित हो जाए कि हमारी दीवारें गिर जाएं, हम किसी भीतर के तल पर एक हो जाएं, एक संगीत, एक धारा, एक प्राण, तो ये अनुभव है प्रेम। और अगर ऐसा ही अनुभव मेरे और समस्त के बीच घटित हो जाए कि मैं विलीन हो जाऊं और सब और मैं एक हो जाऊं, तो ये अनुभव है परमात्मा। इसलिए मैं कहता हूं प्रेम है सीढ़ी और परमात्मा है उस यात्रा की अंतिम मंजिल। ये कैसे संभव है कि दूसरा मिट जाए? जब तक मैं न मिटूं तब तक दूसरा कैसे मिट सकता है? वो दूसरा पैदा किया है मेरे मैं की प्रतिध्वनि ने। जितने जोर से मैं चिल्लाता हूं कि मैं, उतने ही जोर से वो दूसरा पैदा हो जाता है। वो दूसरी प्रतिध्वनि है, उस तरफ इको हो रही मेरे मैं की। और ये अहंकार, ये ईगो द्वार पर दीवार बन के खड़ी है। और मैं है क्या? कभी सोचा आपने कि ये मैं है क्या? आपका हाथ है मैं, आपका पैर है, आपका मस्तिष्क है, आपका हृदय है, क्या है आपका मैं? अगर आप एक क्षण भी शांत होकर भीतर खोजने जाएंगे कि कहां है मैं, कौन सी चीज है मैं, तो आप एकदम हैरान रह जाएंगे। भीतर कोई मैं खोजे से मिलने को नहीं। जितना गहरा खोजेंगे उतना ही पाएंगे भीतर एक सन्नाटा और शून्य है। वहां कोई आई नहीं, वहां कोई मैं नहीं, वहां कोई ईगो नहीं। एक भिक्षु नागसेन को एक सम्राट मिलिंद ने निमंत्रण दिया था कि तुम आओ दरबार में। तो जो राजदूत गया था निमंत्रण देने, उसने नागसेन को कहा कि भिक्षु नागसेन, आपको बुलाया है सम्राट मिलिंद ने, मैं निमंत्रण देने आया हूं। तो नागसेन कहने लगा मैं चलूंगा जरूर, लेकिन एक बात विनय कर दूं, पहले ही कह दूं कि भिक्षु नागसेन जैसा कोई है नहीं। ये केवल एक नाम है, काम चलाऊ नाम है। आप कहते हैं तो मैं चलूंगा जरूर, लेकिन ऐसा कोई आदमी कहीं है नहीं। राजदूत ने जाके सम्राट को कह दिया कि बड़ा अजीब आदमी है वो कहने लगा कि मैं चलूंगा जरूर, लेकिन ध्यान रहे कि भिक्षु नागसेन जैसा कहीं कोई है नहीं, ये केवल एक काम चलाऊ नाम है। सम्राट ने कहा अजीब सी बात है, जब वो कहता है मैं चलूंगा, आएगा वो आया भी रथ पर बैठकर। सम्राट ने द्वार पर स्वागत किया और कहा भिक्षु नागसेन हम स्वागत करते हैं आपका। वो हंसने लगा, उसने कहा कि स्वागत स्वीकार करता हूं, लेकिन स्मरण रहे भिक्षु नागसेन जैसा कोई है नहीं। सम्राट कहने लगा बड़ी पहेली की बातें करते हैं आप। अगर आप नहीं हैं तो कौन है? कौन आया है यहां? कौन स्वीकार कर रहा है स्वागत? कौन दे रहा है उत्तर? नागसेन मुड़ा और उसने कहा कि देखते हैं सम्राट मिलिंद, ये रथ खड़ा है जिस पर मैं आया। सम्राट ने कहा ये रथ है। तो भिक्षु नागसेन पूछने लगा घोड़ों को निकाल के अलग कर लिया जाए। घोड़े अलग कर लिए गए और उसने पूछा सम्राट से ये घोड़े रथ हैं? सम्राट ने कहा घोड़े कैसे रथ हो सकते हैं? घोड़े अलग कर दिए गए। सामने के डंडे जिनसे घोड़े बंधे थे खिंचवा लिए गए। उसने पूछा कि ये रथ हैं? सिर्फ दो डंडे कैसे रथ हो सकते हैं? डंडे अलग कर दिए गए। चाक निकलवा लिए और कहा ये रथ है? सम्राट ने कहा ये चाक है, ये रथ नहीं है। और एक एक अंग रथ का निकलता चला गया और एक एक अंग पर सम्राट को कहना पड़ा कि नहीं ये रथ नहीं है। फिर आखिर पीछे शून्य बच गया, वहां कुछ भी न बचा। भिक्षु नागसेन पूछने लगा रथ कहां है अब? रथ कहां है अब? और जितनी चीजें मैंने निकाली तुमने कहा ये भी रथ नहीं, ये भी रथ नहीं, ये भी रथ नहीं, अब रथ कहां है? तो सम्राट चौंक के खड़ा रह गया। रथ पीछे बचा भी नहीं था और जो चीजें निकल गई थी उनमें कोई रथ था भी नहीं। तो वो भिक्षु कहने लगा समझे आप,
रथ एक जोड़ था, रथ कुछ चीजों का संग्रह मात्र था। रथ का अपना होना नहीं है कोई, ईगो नहीं है कोई। रथ एक जोड़ है। आप खोजे कहां है आपका मैं, और आप पाएंगे कि अनंत शक्तियों के एक जोड़ है। मैं कहीं भी नहीं है। और एक एक अंग आप सोचते चले जाएं तो एक एक अंग समाप्त होता चला जाता है, फिर पीछे शून्य रह जाता है। उसी शून्य से प्रेम का जन्म होता है, क्योंकि वो शून्य आप नहीं है, वो शून्य परमात्मा है। एक गांव में एक आदमी ने मछलियों की एक दुकान खोली थी, बड़ी दुकान थी। उस गांव में पहली दुकान थी, तो उसने एक बहुत खूबसूरत तख्ती बनवाई और उस पर लिखाया फ्रेश फिश सोल्ड हियर, यहां ताजी मछलियां बेची जाती। पहले दिन दुकान खुली और एक आदमी आया और कहने लगा फ्रेश फिश सोल्ड हियर, ताजी मछलियां, कहीं बासी मछलियां भी बेची जाती हैं? ताजी लिखने की क्या जरूरत? दुकानदार ने सोचा कि बात तो ठीक है, इससे और व्यर्थ बासे का भी ख्याल पैदा होता है। उसने फ्रेश अलग कर दिया, ताजा अलग कर दिया। तख्ती रह गई फिश सोल्ड हियर, मछलियां बेची जाती हैं, मछलियां यहां बेची जाती। दूसरे दिन एक बूढ़ी औरत आई और उसने कहा कि मछलियां यहां बेची जाती हैं, सोल्ड हियर, कहीं और कहीं भी बेचते हो? उस आदमी ने कहा ये हियर बिल्कुल फिजूल है। उसने तख्ती पर एक शब्द और अलग कर दिया, रह गया फिश सोल्ड। तीसरे दिन एक आदमी आया, वो कहने लगा फिश सोल्ड, मछलियां बेची जाती हैं, मुफ्त भी देते हो क्या? आदमी ने कहा ये सोल्ड भी बेकार। उस सोल्ड को भी अलग कर दिया। अब रह गई वहां तख्ती फिश। एक बुढ़ा आया और कहने लगा फिश, अंधे को भी मील भर दूर से बांस मिल जाती है, ये तख्ती काहे के लिए लटकाई हुई है? यहां फिश भी चली गई, खाली तख्ती रह गई वहां। और एक आदमी आया और उसने कहा ये तख्ती किस लिए लगाई है, इससे दुकान पे आड़ पड़ती। वो तख्ती भी चली गई, वहां कुछ भी नहीं रह गया। इलिमिनेशन होता गया, एक एक चीज हटती चली गई, पीछे जो शेष रह गया शून्य। उस शून्य से प्रेम का जन्म होता है, क्योंकि उस शून्य में दूसरे के शून्य से मिलने की क्षमता है। सिर्फ शून्य ही शून्य से मिल सकता है और कोई नहीं। दो शून्य मिल सकते हैं, दो व्यक्ति नहीं, दो इंडिविजुअल नहीं मिल सकते, दो वैक्यूम, दो एम्प्टीनेस मिल सकते हैं, क्योंकि बाधा आप कोई भी नहीं, शून्य की कोई दीवार नहीं होती और हर चीज की दीवार होती है। तो दूसरी बात स्मरणीय है, व्यक्ति जब मिटता है नहीं रह जाता, पाता है कि हूं ही नहीं, जो है वो मैं नहीं हूं, जो है वो सब है। तब द्वार गिरता है, दीवार टूटती है, और तब वो गंगा बहती है जो भीतर छिपी है और तैयार है। वो शून्य की प्रतीक्षा कर रही कि कोई शून्य हो जाए तो उससे बह उठूं। हम एक कुआं खोदते हैं, पानी भीतर है, पानी कहीं से लाना नहीं होता, लेकिन बीच में मिट्टी पत्थर पड़े हैं, उनको निकाल के बाहर कर देते हैं। करते क्या है हम? करते हैं हम एक शून्य बनाते हैं, एक खाली जगह बनाते हैं, एक एम्प्टीनेस बनाते हैं। कुआं खोदने का मतलब है खाली जगह बनाना, ताकि खाली जगह में जो भीतर छिपा हुआ पानी है वो प्रकट होने के लिए जगह पा जाए, स्पेस पा जाए। वो भीतर है, उसको जगह चाहिए प्रकट होने को, जगह नहीं मिल रही, भरा हुआ है कुआं मिट्टी पत्थर से। मिट्टी पत्थर हमने अलग कर दिए, वो पानी उबल के बाहर आ गया। आदमी के भीतर प्रेम भरा हुआ है, स्पेस चाहिए, जगह चाहिए जहां वो प्रकट हो जाए। और हम भरे हुए हैं अपने मैं से। हर आदमी चिल्लाया चला जा रहा है मैं, और स्मरण रखें जब तक आपकी आत्मा चिल्लाती है मैं, तब तक आप मिट्टी पत्थर से भरे हुए कुएं हैं। आपके कुएं में प्रेम के झरने नहीं फूटेंगे, नहीं फूट सकते। मैंने सुना है एक बहुत पुराना वृक्ष था, आकाश में सम्राट की तरह उसके हाथ फैले हुए थे, उस पर फूल आते थे तो दूर दूर से पक्षी सुगंध लेने आते, उस पर फल लगते थे तो तितलियां उड़ती, उसकी
छाया, उसके फैले हाथ, हवाओं में उसका वो खड़ा रूप आकाश में बड़ा सुंदर था। एक छोटा बच्चा उसकी छाया में रोज खेलने आता था। उस बड़े वृक्ष को उस छोटे बच्चे से प्रेम हो गया। बड़ों को छोटों से प्रेम हो सकता है अगर बड़ों को पता ना हो कि हम बड़े हैं। वृक्ष को कोई पता नहीं था कि मैं बड़ा हूं। ये पता सिर्फ आदमी को होता है, इसलिए उसका प्रेम हो गया। अहंकार हमेशा अपने से बड़ों को प्रेम करने की कोशिश करता है। अहंकार हमेशा अपने से बड़ों से संबंध जोड़ता है। प्रेम के लिए कोई बड़ा छोटा नहीं, जो आ जाए उसी से संबंध जुड़ जाता है। वो एक छोटा सा बच्चा खेलता आता था उस वृक्ष के पास, उस वृक्ष का उससे प्रेम हो गया। लेकिन वृक्ष की शाखाएं ऊपर थीं, बच्चा छोटा था, तो वृक्ष अपनी शाखाएं उसके लिए नीचे झुका था ताकि वो फल तोड़ सके, फूल तोड़ सके। प्रेम हमेशा झुकने को राजी है, अहंकार कभी भी झुकने को राजी नहीं। अहंकार के पास जाएंगे तो अहंकार के हाथ और ऊपर उठ जाएंगे ताकि आप उन्हें छू न सके, क्योंकि जिसे छू लिया जाए वो छोटा आदमी है। जिसे न छुआ जा सके, दूर सिंहासन पर दिल्ली में हो, वो आदमी बड़ा आदमी है। वो वृक्ष के शाखाएं नीचे झुकाती जब वो बच्चा खेलता हुआ आता, और जब बच्चा उसके फूल तोड़ लेता तो वृक्ष बहुत खुश होता, उसके प्राण आनंद से भर जाते। प्रेम जब भी कुछ दे पाता है तब खुश हो जाता है, अहंकार जब भी कुछ ले पाता है तभी खुश होता है। फिर वो बच्चा बड़ा होने लगा। वो कभी उसकी छाया में सोता, कभी उसके फल खाता, कभी उसके फूलों का ताज बना के पहनता और जंगल का सम्राट हो जाता है। प्रेम के फूल जिसके पास भी बरसते हैं वही सम्राट हो जाता है, और जहां भी अहंकार गिरता है वहीं सब अंधकार हो जाता है, आदमी दीन और दरिद्र हो जाता है। वो लड़का फूलों का ताज पहनता और नाचता, और वृक्ष बहुत खुश होता, उसके प्राण आनंद से भर जाते, हवाएं सनसनाती और वो गीत गाता है। फिर लड़का और बड़ा हुआ, वो वृक्ष के ऊपर भी चढ़ने लगा, उसकी शाखाओं से झूलने भी लगा, वो उसकी शाखाओं पर विश्राम भी करता, और वृक्ष बहुत आनंदित होता। प्रेम आनंदित होता है जब प्रेम किसी के लिए छाया बन जाता है। अहंकार आनंदित होता है जब किसी की छाया छीन लेता है। लेकिन लड़का बड़ा होता चला गया, दिन बढ़ते चले गए। जब लड़का बड़ा हो गया तो उसे और दूसरे काम भी दुनिया में आ गए, महत्वाकांक्षाएं आ गई, उसे परीक्षाएं पास करनी थी, उसे मित्रों को जीतना था। वो फिर कभी कभी आता, कभी नहीं भी आता, लेकिन वृक्ष उसकी प्रतीक्षा करता कि वो आए, वो आए। उसके सारे प्राण पुकारते कि आओ आओ। प्रेम निरंतर प्रतीक्षा करता है कि आओ आओ। प्रेम एक प्रतीक्षा है, एक अवेटिंग है। लेकिन वो कभी आता, कभी नहीं आता, तो वृक्ष उदास हो जाता है। प्रेम की एक ही उदासी है, जब वो बांट नहीं पाता तो उदास हो जाता है, जब वो दे नहीं पाता तो उदास हो जाता है। और प्रेम की एक ही धन्यता है कि जब वो बांट देता है, लुटा देता है, तो आनंदित हो जाता है। फिर लड़का और बड़ा होता चला गया, और वृक्ष के पास आने के दिन कम होते चले गए। जो आदमी जितना बड़ा होता चला जाता है, महत्वाकांक्षा के जगत में प्रेम के निकट आने की सुविधा उतनी ही कम होती चली जाती है। उस लड़के की एम्बिशन, महत्वाकांक्षा बढ़ रही थी, कहां वृक्ष, कहां जाना। फिर एक दिन वहां से निकलता था तो वृक्ष ने उसे कहा, सुनो। हवाओं में उसकी आवाज गूंजी कि सुनो, तुम आते नहीं, मैं प्रतीक्षा करता हूं, मैं तुम्हारे लिए प्रतीक्षा, राह करता हूं, राह देखता हूं, बाट जोता हूं। उस लड़के ने कहा, क्या है तुम्हारे पास जो मैं आऊं? मुझे रुपए चाहिए। हमेशा अहंकार पूछता है कि क्या है तुम्हारे पास जो मैं आऊं। अहंकार मांगता है कि कुछ हो तो मैं आऊं, ना कुछ हो तो आने की कोई जरूरत नहीं। अहंकार एक प्रयोजन है, एक पर्पस है। प्रयोजन पूरा होता हो तो मैं आऊं, अगर कोई प्रयोजन ना हो तो आने की जरूरत क्या है। और प्रेम निष्प्रयोजन है, प्रेम का कोई प्रयोजन नहीं। प्रेम अपने में ही अपना प्रयोजन है, वो बिल्कुल पर्पसलेस है। वृक्ष तो चौंक गया, उसने कहा कि तुम तभी आओगे जब मैं कुछ तुम्हें दे सकूं। मैं तुम्हें सब दे सकता हूं, क्योंकि प्रेम कुछ भी रोकना नहीं चाहता। जो रोक ले वो प्रेम नहीं है।
अहंकार रोकता है। प्रेम तो बेशर्त दे देता, लेकिन रुपए मेरे पास नहीं है। ये रुपए तो सिर्फ आदमी की इजाद है, वृक्षों ने ये बीमारी नहीं पाली है। उस वृक्ष ने कहा इसलिए तो हम इतने आनंदित होते हैं, इतने फूल खिलते हैं, इतने फल लगते हैं, इतनी बड़ी छाया होती है, हम इतना नाचते हैं आकाश में, हम इतने गीत गाते हैं, पक्षी हम पर आते हैं और संगीत का कलरव करते हैं, क्योंकि हमारे पास रुपए नहीं है। जिस दिन हमारे पास भी रुपए हो जाएंगे, हम भी आदमी जैसे दीनहीन मंदिरों में बैठ के सुनेंगे कि शांति कैसे पाई जाए, प्रेम कैसा पाया जाए। नहीं, हमारे पास रुपए नहीं है। तो उसने कहा फिर मैं क्या आऊं तुम्हारे पास, जहां रुपए हैं मुझे वहां जाना पड़ेगा, मुझे रुपयों की जरूरत है। अहंकार रुपया मांगता है, क्योंकि रुपया शक्ति है, अहंकार शक्ति मांगता है। उस वृक्ष ने बहुत सोचा, फिर उसे ख्याल आया तो तुम एक काम करो, मेरे सारे फलों को तोड़ के ले जाओ और बेच दो तो शायद रुपए मिल जाएं। और उस लड़के को भी ख्याल आया, वो चढ़ा और उसने सारे फल तोड़ डाले, कच्चे भी गिरा डाले, शाखाएं भी टूटी, पत्ते भी टूटे, लेकिन वृक्ष बहुत खुश हुआ, बहुत आनंदित हुआ। टूट के भी प्रेम आनंदित होता है, अहंकार पाके भी आनंदित नहीं होता, पाके भी दुखी होता है। और वो लड़के ने तो धन्यवाद भी नहीं दिया पीछे लौटकर, लेकिन उस वृक्ष को पता भी नहीं चला, उसे तो धन्यवाद मिल गया इसी में कि उसने उसके प्रेम को स्वीकार किया और उसके फलों को ले गया और बाजार में बेचा। लेकिन फिर वो बहुत दिनों तक नहीं आया। उसके पास रुपए थे और रुपयों से रुपए पैदा करने की वो कोशिश में लग गया था, वो भूल गया। वर्ष बीत गए और वृक्ष उदास है और उसके प्राणों में रस बह रहा है कि वो आए उसका प्रेमी और उसके रस को ले जाए, जैसे किसी माँ के स्तन में दूध भरा हो और उसका बेटा खो गया हो और उसके सारे प्राण तड़प रहे हो कि उसका बेटा कहाँ है, जिसे वो खोजे, जो उसे हल्का कर दे, निर्भर कर दे। ऐसे वो वृक्ष के प्राण पीड़ित होने लगे कि वो आए आए आए, उसकी सारी आवाज यही गूंजने लगी कि आओ। बहुत दिनों बाद वो आया, वो लड़का तो प्रौढ़ हो गया था। वृक्ष ने उससे कहा कि आओ मेरे पास, मेरे आलिंगन में आओ। उसने कहा छोड़ो ये बकवास, ये बचपन की बातें हैं। अहंकार प्रेम को पागलपन समझता है, बचपन की बातें समझता है। उस वृक्ष ने कहा आओ मेरी डालियों से झूलो, नाचो। उसने कहा छोड़ो ये फिजूल की बातें, मुझे एक मकान बनाना है। मकान दे सकते हो तुम? वृक्ष ने कहा मकान? हम तो बिना मकान के ही रहते हैं, मकान में तो सिर्फ आदमी रहता है। दुनिया में और कोई मकान में नहीं रहता, सिर्फ आदमी रहता है। सो देखते हो आदमी की हालत, मकान में रहने वाले आदमी की हालत। उसके मकान जितने बड़े होते जाते हैं, आदमी उतना छोटा होता चला जाता है। हम तो बिना मकान के रहते हैं। लेकिन एक बात हो सकती है कि तुम मेरी शाखाओं को काट के ले जाओ तो शायद तुम मकान बना लो। और वो प्रौढ़ कुल्हाड़ी लेकर आ गया और उसने उस वृक्ष की शाखाएं काट डाली। वृक्ष एक ठूंठ रह गया नंगा, लेकिन वृक्ष बहुत आनंदित था। प्रेम सदा आनंदित है, चाहे उसके अंग भी कट जाएं, लेकिन कोई ले जाए, कोई ले जाए, कोई बांट ले, कोई सम्मिलित हो जाए, साझीदार हो जाए। और उस लड़के ने तो पीछे लौट के भी नहीं देखा, उसने मकान बना लिया। और वक्त गुजरता गया, वो ठूंठ रहा देखता, वो चिल्लाना चाहता, लेकिन अब उसके पास पत्ते भी नहीं थे, शाखाएं भी नहीं थी, हवाएं आती और वो बोल भी ना पाता, बुला भी ना पाता। लेकिन उसके प्राणों में तो एक ही गूंज थी कि आओ आओ। और बहुत दिन बीत गए, तब वो बूढ़ा आदमी हो गया था। वो बच्चा, वो निकल रहा था पास से, वृक्ष के पास आके खड़ा हो गया। तो वृक्ष ने पूछा क्या कर सकता हूं और मैं तुम्हारे लिए, तुम बहुत दिनों बाद आए। उसने कहा तुम क्या कर सकोगे, मुझे दूर देश जाना है धन कमाने के लिए, मुझे एक नाव की जरूरत है। तो उसने कहा तुम मुझे और काट लो तो मेरी इस पीड़ से नाव बन जाएगी और मैं बहुत धन्य होऊंगा कि मैं तुम्हारी नाव बन सकूं, तुम्हें दूर देश ले जा सकूं। लेकिन तुम जल्दी लौट आना और सकुशल लौट आना, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। और उसने आरे से उस वृक्ष को काट डाला। तब वो एक छोटा सा ठूंठ रह गया और वो दूर यात्रा पर निकल गया। और वो ठूंठ भी प्रतीक्षा करता रहा कि वो आए आए, लेकिन अब उसके पास कुछ भी नहीं देने को, शायद वो नहीं आएगा, क्योंकि अहंकार वहीं आता है जहां कुछ पाने को है। अहंकार वहां नहीं जाता जहां कुछ पाने को नहीं। मैं उस ठूंठ के पास एक रात मेहमान हुआ था, तो वो ठूंठ मुझसे बोला कि वो मेरा मित्र अब तक नहीं आया और मुझे बड़ी पीड़ा होती, कहीं नाव डूब ना गई हो, कहीं वो भटक ना गया हो, कहीं किसी दूसरे किनारे पर विदेश में कहीं भूल ना गया हो,
कहीं वो डूब ना गया हो, कहीं वो समाप्त ना हो गया हो। एक खबर मुझे भर कोई ला दे, अब मैं मरने के करीब हूं, एक खबर भर आ जाए कि वो सक्सेसफुल है, फिर कोई बात नहीं, फिर सब ठीक है। अब तो मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है, इसलिए बुलाऊं भी तो शायद वो नहीं आएगा, क्योंकि वो लेने की ही भाषा समझता है। अहंकार लेने की भाषा समझता है, प्रेम देने की भाषा है। इससे ज्यादा और कुछ मैं नहीं कहूंगा। जीवन एक ऐसा वृक्ष बन जाए और उस वृक्ष की शाखाएं अनंत तक फैल जाएं, सब उसकी छाया में हों और सब तक उसकी बाहें फैल जाए, तो पता चल सकता है कि प्रेम क्या है। प्रेम का कोई शास्त्र नहीं है, न कोई परिभाषा है, न प्रेम का कोई सिद्धांत है। तो मैं बहुत हैरानी में था कि क्या कहूंगा आपसे कि प्रेम क्या है, तो बताना मुश्किल है। आके बैठ सकता हूं, अगर मेरी आंखों में दिखाई पड़ जाए तो दिखाई पड़ सकता है, अगर मेरे हाथों में दिखाई पड़ जाए तो दिखाई पड़ सकता है। मैं कह सकता हूं यह है प्रेम, लेकिन प्रेम क्या है? अगर मेरी आंख में न दिखाई पड़े, मेरे हाथ में न दिखाई पड़े, तो शब्दों से बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ सकता है कि प्रेम क्या है। मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना, उससे बहुत बहुत अनुग्रहित हूं और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार।